इंडियंस फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत हॉट टॉपिक है पूरे फिटनेस इंडस्ट्री का। फिटनेस इंडस्ट्री के दो ही सबसे बड़े हॉट टॉपिक है, एक है फैट बर्निंग, एक है मसल बिल्डिंग। आज का हमारा टॉपिक है फैट बर्निंग, इसके बाद मसल बिल्डिंग का पूरा वीडियो आएगा, तो ये दो वीडियो आप अच्छी तरह से देखिएगा। ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा होने वाला है क्योंकि बहुत डिटेल में समझाऊंगा कि फैट बर्न किसे कहते हैं, कैसे होता है। बहुत लोग जो भी अपना वेट लॉस करना चाहते हैं सब ऑब्सेस्ड हैं कि फैट बर्न हो और वो भी जल्दी हो। तो मैं समझाऊंगा क्या क्या प्रोसेस होता है, कितना टाइम लेता है और पूरी एग्जैक्ट साइंस समझाऊंगा। और जो मैं एग्जैक्ट साइंस समझाऊंगा वही एग्जैक्टली जिम में होता है, वही पूरी फिटनेस फ्रेटर्निटी पे होता है। उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है फैट बर्न करने का। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि जो फैट बर्न करना चाहते हैं, चाहे वो किसी उनका बैकग्राउंड कभी साइंस का था या नॉन साइंस के स्टूडेंट्स हैं, या जो भी सुन रहे हैं उन्होंने कभी बायोलॉजी नहीं पढ़ी, तो थोड़ा सा मैं बायोलॉजी भी समझाऊंगा यहाँ पे। जितनी समझाऊंगा उतना ही ग्रैब करिएगा, अगर नहीं ग्रैब कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन समझने की कोशिश जरूर करिएगा। सबसे पहले फैट क्या होता है। फैट एक तरह का टिश्यू है जो कि उसका भी एक घर है। जैसे हम लोग ईंटे के बने घर में रहते हैं, वो भी कहीं रहता है। वो रहता कहाँ है? वो एडिपोज टिश्यू में रहता है। बॉडी में मसल्स टिश्यू होता है, हार्ट का भी एक टिश्यू है, ब्रेन भी एक टिश्यू है, नर्वस सिस्टम भी एक टिश्यू है, ब्लड भी एक टिश्यू है। उसी तरह से एक एडिपोज टिश्यू है जो कि फैट का घर है, जिसके अंदर फैट रहता है। और जहां जहां एडिपोज टिश्यू होगा बॉडी में, वहीं वहीं फैट डिपॉजिट होगा। और फैट जनरली होता क्या है? फैट होता है बेसिकली अनयूज्ड एनर्जी। मतलब जो आपने खाना खाया, उस खाने में, हर खाने से एनर्जी मिलती है, वो जब खाना एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता है, या तो वो वेस्ट के तरफ बाहर निकल जाता है, लेकिन जो बाहर नहीं निकला वो बॉडी के अंदर स्टोर किसी ना किसी फॉर्म में होता है, और वो होता है फैट के फॉर्म में। बेसिकली वो होता है ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में। जो हम देखते हैं किसी की एब्डोमेन है, जिसे हम तोंद कहते हैं, एब्डोमेन फूला हुआ है, तो बेसिकली ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में फैट हमारी बॉडी में स्टोर होता है। फिर से आप सुन लीजिएगा ध्यान से, जो हमारी बॉडी में अनयूज्ड एनर्जी होती है वो फैट में कन्वर्ट हो जाती है। और फैट जो होता है केमिकली वो एक तरह का समझिए मॉलिक्यूल होता है, उसे कहते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। अब जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे उन्होंने थोड़ा सा पढ़ा होगा कि ट्राइग्लिसराइड्स क्या होता है। वो होता है ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड्स उससे अटैच होते हैं। फिलहाल जो नॉन केमिस्ट्री के लोग हैं उनको बस इतना ही समझने की जरूरत है बस। अब जो एडिपोज टिश्यू है, जो कि फैट का एक घर है, वो कहां कहां इंसान के जनरली पाया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम मेल्स की बात करेंगे तो मेल्स में खासकर एब्डोमेन में ही ज्यादातर ये पाया जाता है। आपने खुद देखा होगा, जो लोग जिम जाते हैं, जो मेल्स जिम जाते हैं, वो ज्यादातर सोचते हैं कि मेरा एब्डोमेन, मेरा जो पेट का एरिया है वो कम हो जाए, 6 पैक्स बाहर आ जाए। फीमेल्स में क्या होता है? फीमेल्स में ज्यादातर जो फैट डिपॉजिट होता है वो हिप्स और थाइस के एरिया में ही ज्यादातर डिपॉजिट होता है फीमेल्स के। जनरली जो एडिपोज टिश्यू है वो और कहां पाया जाता है? वो आर्म्स पाया जाता है। किसी के देखे होंगे आपने, आर्म्स ढीले ढाले होते हैं। और मेल्स में चेस्ट में, और फीमेल्स के ब्रेस्ट टिश्यू में भी फैट डिपोजिशन होता है। अब ये जैसे बताया कि फैट है ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स के कॉम्बिनेशन है, बस इतना समझ लीजिए। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं हमारे मसल्स मूव होते हैं। जब मसल्स मूव होते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, हमारी सांस फूलती है। तो ये जो फैटी एसिड्स है, जब हम मूव करते हैं, जब हम मसल्स को मूव करते हैं, तो मसल्स के मूवमेंट से ही ये फैटी एसिड का जो बॉन्ड होता है ये ब्रेक होता है। ये बहुत हाई एनर्जी बॉन्ड होता है, बहुत टफ बॉन्ड्स होते हैं, बहुत मजबूत बॉन्ड्स होते हैं। ये ब्रेक होते हैं और ये जाते हैं हमारे ब्लड सर्कुलेशन में, जाके मिल जाते हैं। अब ब्लड सर्कुलेशन एक नदी की तरह है हमारी बॉडी में, जो चैनलाइज करती है पर्टिकुलर इसको लेकर, ये जो फैटी एसिड है इसको लेकर पहुंचती है वर्किंग मसल्स पे। जो मसल्स काम कर रहा है, फैट को बर्न कर रहा है, अगर हम पुशअप कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो फैट जो होगा वो उस पर्टिकुलर मसल्स पे जाएगा
और मसल्स के अंदर सेल्स होते हैं। हमारी अगर बायोलॉजी आप जानते होंगे, जो नॉन बायोलॉजिकल लोग हैं उनको बता दें, हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी है, खरबों अरबों सेल से बनी है। तो वो वर्किंग मसल्स, जो मसल्स मूवमेंट पे है फैट बर्निंग एक्सरसाइज के दौरान, उसमें ये फैटी एसिड जाते हैं और मसल्स में होते हैं साइटोप्लाज्म। जो सेल्स होते हैं मसल्स में, उसके अंदर होते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म आपको बता दें क्या होता है। सेल्स होता है, सेल्स के अंदर, हर सेल्स के अंदर एक लिक्विड पदार्थ होता है, एक लिक्विड होता है, उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। जैसे समझ लीजिए एक नदी है, नदी में एक बोट तैर रही है, तो साइटोप्लाज्म हो गया वो नदी। और आगे बढ़ते हैं, यहां लिखा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया, तो वो बोट जो नदी में तैर रही है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। जी हाँ, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, यहीं पर ही फैट का कैटाबॉलिज्म होता है। कैटाबॉलिज्म मतलब फैट के टुकड़े टुकड़े होते हैं, टुकड़े टुकड़े होने के बाद फैट बर्निंग यहीं पर ही माइटोकॉन्ड्रिया में स्टार्ट हो जाती है। फैट बर्निंग एक लेमैन टर्म में, इसका साइंटिफिक टर्म है फैट ऑक्सीडेशन या बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, या बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स है वो समझते होंगे बीटा ऑक्सीडेशन क्या होता है। जो बायोलॉजी नहीं पढ़ी है, हम बता दें कि फैट एक मॉलिक्यूल होता है, उसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो एक चेन बनी रहती है, खासकर एक चेन बनी रहती है। ये हो गया ऑक्सीजन जुड़ा हुआ, ये कार्बन है, ये एक ऑक्सीजन और हाइड्रोक्सी ग्रुप है। यहां पर कुछ चेन होते हैं, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये सब चेन है। तो ये कार्बन हो जाता है अल्फा कार्बन, ये कार्बन होता है बीटा कार्बन हो जाता है, ये होता है अल्फा बीटा, ये गामा कार्बन हो जाता है। तो भाई इतना समझना है, जो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स है, वो जो ये बॉन्ड ब्रेक होता है, बस इसी का नाम है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। तो ये जो मैंने अभी आपको एक समराइज समझाया कि जो भी फैट बर्निंग होता है, जितनी भी आप एक्सरसाइज करिए, जितनी भी तरह के आप एक्सरसाइज करते हैं, जो भी आप फैट बर्निंग के नाम पे खाते हैं, कुछ भी खा रहे हैं, सबसे पहले वो खाना बंद कर दे, सिर्फ एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए। और जो भी आप एक्टिविटी करते हैं, उस एक्टिविटी में जो फैट लॉस होता है वो किस तरह से होता है, उसका एक मैंने एग्जैक्ट फॉर्म बताया है। उसी तरह से जितना फिटनेस इंडस्ट्री में लोगों को समझना चाहिए। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या आपको जिम में करना है, अपनी लाइफस्टाइल में क्या करना है, जिससे आपका ये जो प्रोसेस है ये बॉडी में आपका स्टार्ट हो जाए। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, ये कुछ पॉइंट्स है जो कि प्रूव किए जा चुके हैं कि इन सब चीजों से ही फैट बर्न होता है। मैं एक एक करके समझाता हूं। फैट बर्निंग के नाम पे जो लोग जो भी कुछ खा रहे हैं वो सब खाना बंद कर दे, वो एक सब मिथ है। और इन सब पॉइंट्स पे ध्यान दें, क्योंकि यही केवल इतने ही पॉइंट्स है जिससे इंसान अपनी बॉडी का जो फैट लेवल है वो ड्रॉप कर सकता है और अपना मनचाहा फिजिक या फिगर पा सकता है। इसके अलावा और कोई पॉइंट्स अभी तक, कोई रास्ता, कोई तरीका अभी तक इन्वेंशन नहीं किया गया, उस पर कोई रिसर्च नहीं किया गया है। तो जो पहला पॉइंट है वो है रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट। हमारी बॉडी में पूरे टाइम कुछ ना कुछ बनता रहता है, कुछ ना कुछ टूटता रहता है, उसे कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो जब हम रेस्ट कर रहे हो, रेस्ट का मतलब यहां पर है स्लीप, और जब हम 6 से 8 घंटे की नींद ले रहे हो, साउंड स्लीप ले रहे हो, तो उस टाइम हमारी बॉडी में जो फैट ऑक्सीडेशन है, जो फैट बर्निंग है, वो मैक्सिमम होता है। 6 से 8 घंटे की जो स्लीप साइकिल होती है, उसमें एक हार्मोन निकलता है जिसे कहते हैं ग्रोथ हार्मोन। उसके निकलने से जो फैट का बर्निंग है वो बढ़ जाता है। तो लोगों को जो भी एक्सरसाइज कर रहे हो अपना फैट ड्रॉप करने के लिए, उनको 6 से लेकर 8 घंटे की साउंड स्लीप, साउंड का मतलब जब आप सो के उठे तो एकदम फ्रेश फील करें, साउंड स्लीप लेना बहुत जरूरी है। रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट मतलब सोते सोते आपका फैट बर्न होगा। दूसरा पॉइंट है कैलोरी डेफिसिट। हर खाना जो हम खाते हैं पानी को छोड़ के, अपनी बॉडी में जो भी हम डालते हैं पेट के अंदर, पानी को छोड़ के सब में कैलोरीज होती है। कैलोरी ही हमें एनर्जी देती है। अब फैट क्या है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि फैट एक अनयूज्ड एनर्जी है, मतलब ऐसी कैलोरी जिसको अभी यूज नहीं किया गया, जो अभी एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो सबसे पहले हमें उस अनयूज्ड एनर्जी को बर्न करना है। तो जब हमको उस
एनर्जी को खर्च करना है तो बाहर से एक्स्ट्रा एनर्जी हमको कम करनी है। पहले हमको अपनी बॉडी की अपनी एनर्जी जो कैलोरीज है उसको बर्न करनी है। बाहर से जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन है उसकी मात्रा को कम करना है। तो जो कम करना है उसी को कहते हैं डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब है कि हमें अपने खाने में डाइट को कम रखना है, क्योंकि बॉडी में पहले से फैट लेवल बढ़ा हुआ, उस फैट को पहले बर्न करना है। वही फैट हमको एनर्जी देगा जीने में। तो खाने से जो हमें एनर्जी लेनी है जीने में, उसको कम रखना है। अब तीसरा पॉइंट है एक्सरसाइज, जो कि जिम में सबसे ज्यादा होता है। जिम में आप ज्यादा खाने पे या सोने पे तो ध्यान देते नहीं है। जिम में आप क्या ध्यान देते हैं? एक्सरसाइज। ये जो चैनल पूरी फिटनेस इंडस्ट्री पे बेस्ड है, तो हमारा फर्ज है एक्सरसाइज बताना। एक्सरसाइज में आपको ज्यादा ध्यान देना है कार्डियो और स्ट्रेंथ पे। और भी एक्सरसाइज है, फ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत सारे थे, लेकिन फैट बर्निंग पे आपको कार्डियो और स्ट्रेंथ पे ज्यादा ध्यान देना है। पहले अगर हम कार्डियो की बात करें तो कार्डियो में जो भी तरह के एक्सरसाइज होते हैं, जैसे रनिंग हो गई या वॉकिंग हो गई, बहुत आधे घंटे 1 घंटे तक वॉकिंग हो गई, और फास्ट रनिंग हो गई, और बैलिस्टिक रोप हो गया, जुम्बा क्लासेस हो गए, डांस क्लासेस हो गए, एरोबिक्स क्लासेस हो गए। कोई भी तरह की एक्सरसाइज जहां आपकी सांस फूल रही है, तो एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, सांस फूलने का मतलब है आपने ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लिया। जब वो ऑक्सीजन आपके सेल्स तक जाता है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचता है, तो वहां फैट बर्निंग को और फास्ट कर देता है। और जो बाहर जो हवा निकल रही है, हमारे नाक से जो सांस निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको भी बढ़ा देता है। तो ज्यादा ऑक्सीजन हमारे अंदर गया, फैट बर्निंग को उसने फास्ट किया और कार्बन डाइऑक्साइड उसने बाहर फेंका। तो कार्डियो एक्सरसाइज तो बहुत जरूरी होता है, लेकिन कार्डियो में फैट बर्निंग के साथ साथ थोड़ा मसल लॉस भी होता है। इसलिए मैराथन जो होते हैं उनके आपने देखा मसल उतने डेवलप नहीं होते हैं। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी बहुत जरूरी है, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में जो मसल बिल्डअप होगा, जितना भी आप मसल बिल्डअप करेंगे, उससे आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, और मेटाबॉलिज्म जब बढ़ेगा तो फैट लॉस और बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हर तरह का मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा आपका। तो रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट भी आपका इससे जुड़ा हुआ है। तो फीमेल्स ये ना समझे कि अगर हम मेंस की तरह वेट उठाएंगे जिम में तो हमारे मसल्स एकदम मेल्स की तरह बढ़ जाएंगे। नहीं, वो एक मिथ है, उसके बारे में मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा। चौथा पॉइंट है नीट, NEAT, मतलब नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। सबसे पहले समझते हैं कि थर्मोजेनेसिस का मतलब क्या है। थर्मो मतलब हीट, जेनेसिस का मतलब है प्रोडक्शन। हीट का प्रोडक्शन कब? जब आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, नॉन एक्सरसाइज। जब आप ऐसी कोई एक्टिविटी कर रहे हो जो जिम में नहीं हो रही, आप अपने स्कूल में कर रहे हैं, अपने घर में कर रहे हैं, अपने कॉलेज में कर रहे हैं, अपने ऑफिस में कर रहे हैं, अपने कहीं भी XYZ वर्किंग एरियाज में कर रहे हैं, जो कि एक्सरसाइज नहीं है, जहां डंबल नहीं उठा रहे, पुशअप नहीं लगा रहे हैं, तो वहां जो एक्टिविटी करेंगे एक्सरसाइज के अलावा, उसमें भी फैट बर्निंग बहुत होती है। कई लोग होते हैं कि 2-2, 3-3 घंटे जिम में एक्सरसाइज करते हैं, बहुत पसीना बहाते हैं, लेकिन फिर घर में आके एकदम दिन भर बैठे हैं, मोबाइल, लैपटॉप और कोई काम नहीं। खासकर स्टूडेंट जिनको ऑफिस में जाना होता है, ऑफिस वाले भी एक्सरसाइज के बाद सिर्फ अपने ऑफिस में डेस्क में बैठे रहते हैं और जो मर्जी खा लिया। नहीं, उनको अपना नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस बढ़ाना पड़ेगा। पांचवा पॉइंट है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। जी हाँ, ये थोड़ा टेक्निकल है। कुछ खाना ऐसा होता है जो हम खाते हैं, जब वो हमारे पेट में जाता है, तो जब वो डाइजेस्ट होता है तो डाइजेशन के साथ साथ कैलोरीज भी हमारी बर्न करता है। जी हाँ, बहुत लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो कुछ फूड्स होते हैं, जैसे हो गया ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हो गए जिसमें कि हाई फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है, और प्रोटीन बेस्ड फूड हो गया जैसे कि एग्स, जो लीन प्रोटीन होते हैं, और लीन मटन या चिकन हो गया जो भी, तो जिसमें फैट नहीं है, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हो गया, प्रोटीन हो गया, जैसे दाल हो गया या ड्राई फ्रूट्स हो गया। जब इंसान वो खाता है, कंज्यूम करता है, तो जब उसके अंदर जो भी कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स या प्रोटीन के जब बॉन्ड टूटते हैं, तो वो बॉन्ड टूटने में भी कैलोरीज का यूज होता है। बॉडी कैलोरीज का यूज करती है उस बॉन्ड को तोड़ने में। तो आप जब जब ये फूड खाएंगे, ठीक है, तो आपकी बॉडी की कैलोरीज भी यूज होगी इस पर्टिकुलर खाने को डाइजेस्ट करने में,
उनके बॉन्ड को तोड़ने में। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट पॉइंट है EPOC, ईपॉक कहते हैं, मतलब एक्सेसिव पोस्ट वर्कआउट ऑक्सीजन कंजम्पशन। ये भी काफी टेक्निकल है। एक्सेसिव मतलब बहुत ज्यादा, पोस्ट वर्कआउट मतलब एक्सरसाइज के बाद, वर्कआउट के बाद, ऑक्सीजन कंजम्पशन का मतलब ऑक्सीजन हमने इनहेल किया, खींचा अपने सांस से। अब इसका क्या मतलब हुआ, आप जब भी कार्डियो करते हैं, कोई इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं, इंटेंस, यहां पर एक मैं वर्ड लिखूंगा इंटेंस, मतलब जिसकी तीव्रता ज्यादा हो, तीव्रता जो बहुत तेज हो, बहुत जल्दी किया हुआ गया एक्सरसाइज हो। जब कोई इंटेंस एक्सरसाइज होता है, जैसे कार्डियो या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आपने कोई भी स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करी, कोई भी इंटेंस एक्सरसाइज करी, तो आप देखेंगे सांस बहुत फूल रही है, फिर आप धीरे धीरे रेस्ट करते हैं। उस रेस्ट में क्या होता है, या जब आप सो रहे हो एक्सरसाइज के बाद, आपने कोई बहुत इंटेंस एक्सरसाइज करी हो, उसके बाद आप सो रहे हो या रेस्ट भी कर रहे हो, चुपचाप लेटे बैठे हो कुछ घंटे तक, तो बॉडी में जो एक्सरसाइज के दौरान जो जो चीजें हुई थी, जैसे एटीपी बहुत खर्च हुआ, एटीपी से आपको एनर्जी मिली, आपके मसल्स का ब्रेकडाउन हुआ। मसल्स का ब्रेकडाउन का मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा कि मसल्स कैसे बिल्डअप होती है, तब मैं समझाऊंगा मसल्स का ब्रेकडाउन क्या होता है। तो मसल्स का ब्रेकडाउन हुआ और आपका जो हार्मोनल एक्टिविटी हुई बॉडी को, तो बॉडी का एक वर्ड होता है बॉडी में, उसे कहते हैं होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब है नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। बॉडी जब नॉर्मल काम करती है, आप चुपचाप लेटे बैठे हैं, काम करें धीमे धीमे, तो जो बॉडी में जो भी काम चल रहा है, डाइजेशन चल रहा है, मतलब हल्की हल्की सांसें चल रही हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन जब एक्सरसाइज हो गई है, बहुत ज्यादा सांस फूलने वाली है, अपने एक्सरसाइज करी, उसके बाद आपने लास्ट में जब रात में सोया, तो सोने में क्या होता है, तो वापस एटीपी हमारी बॉडी में जनरेट होता है। हमारे जो मसल्स हैं, वो जो फाइबर टूट गए हैं, वो आपस में जुड़ते हैं, ग्लाइकोजन रिजर्व्स, ग्लाइकोजन जो खर्च होते हैं एक्सरसाइज में, वो वापस रिप्लेनिश होते हैं, वापस भरपाई होती है उनकी। तो उन सब चीजों में ऑक्सीजन का जो यूज है बॉडी का बहुत बढ़ जाता है। हम लोग नहीं जानते कि हम लोग बहुत ज्यादा ऑक्सीजन खींच रहे हैं, तो अनजाने में हमारी बॉडी बहुत ज्यादा ऑक्सीजन खींचती है। तो उस ऑक्सीजन को लेने में भी जो वो अंदर जाती है, सारे रिपेयर वगैरह करती है, उसमें भी कैलोरीज का बर्न होता है। तो फ्रेंड्स, ये 6 पॉइंट है, इस पे अगर आप काम करेंगे तभी आपकी बॉडी का जो फैट है या एक्सेस फैट है वो तब निकलेगा जाकर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, और अगर आपको अपना फैट बर्न करना है, इस साइंस को अच्छे से अपने दिमाग में बिठा ले। और अगर आपका ट्रेनर इन सब की नॉलेज उसको नहीं है, ज्यादातर जिमों में सिर्फ कार्डियो कराया जाता है फैट लॉस के नाम पे, या तो आप अपने ट्रेनर को समझाइए कि ऐसी ऐसी बात है। अगर ट्रेनर नहीं समझता है तो आप अपने से वर्कआउट करिए, यूट्यूब की वीडियोस देख के, जो अच्छे वीडियोस होते हैं, मेरे भी आगे वीडियोस आएंगे एक्सरसाइज वाले, नहीं तो जिम चेंज करिए। लेकिन आपको इन्हीं सब 6 पॉइंट्स को फॉलो करना है अगर आपको अपना बॉडी का फैट घटाना है। तो आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आया।